Hello बच्चों, let's read this question. The values of heat of combustion of ethane and ethyne are minus 341 and minus 310 kilocalorie respectively. Then which of the following is better fuel on mass basis? And these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है that is the calorific value. That is calorific value. So for this let us understand calorific value क्या होती है. बेसिकली जो हमारे पास calorific value है, when 1 kg of fuel का combustion करवाया जाता है, then जो amount of heat energy produce होती है, that is the calorific value. So here we can write the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel and this is called the calorific value. एंड जो हमारे पास कंबशन होता है दैट इज ए प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द हीट एंड लाइट. नाउ लेट अस सी कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा. सो कैलोरीफिक वैल्यू विल बी इक्वल टू जो हमारे पास हीट ऑफ कंबशन गिवन है. फॉर दिस वी आर राइटिंग हीट ऑफ कंबशन. जनरली जो भी हमारे पास हीट का चेंज आता है that is divided to the mass के लिए हमें निकालना है on mass basis, so it will be divided by the molecular weight of the substance. molecular weight. Now for this we can see हमारे पास ethane and ethyne given है which means C2H6 and C2H2 given है. For this we will check the molecular weight first. कार्बन के लिए it is 12 ग्राम. 2 कार्बन है सो मल्टीप्लाई टू द 2. 6 हाइड्रोजन है एंड 1 होता है फॉर ईच हाइड्रोजन, सो इट विल बी 24 प्लस 6, सो ये हमारे पास आ गया 30 ग्राम. द नेक्स्ट C2H2 के लिए जो हमारे पास आएगा 2 कार्बन है, 12 मल्टीप्लाई टू द 2 एंड 1 फॉर ईच हाइड्रोजन, सो इट विल बी 24 प्लस 2, सो ये हमारे पास आ गया 26 ग्राम्स. एंड they have already given the heat of combustion for both of these. So अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे. जो हमारे पास C2H6 के लिए heat of combustion given है that is minus 341 that is divided by the 30. So ये हमारे पास आएगा डिवाइड करके minus 11.37 एंड C2H2 के लिए जो हम फाइंड आउट करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू विल बी minus 310 divided by 26. molecular weight is 26, so ये हमारे पास आएगा minus 11.9. now let us see जो हमने यहाँ पे minus 341 लिया है that is in the kilo calorie. so kilo calorie is divided by the grams, so हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा किलो कैलोरी पर ग्राम्स. so this is in kilo calorie पर ग्राम एंड ये भी हमारे पास किलो कैलोरी पर ग्राम में है. here we can write it as minus 11.9 kilo calorie per gram. and according to the given question हमें बताना है कि कौन सा बेटर फ्यूल होगा ऑन मास बेसिस. सो बेटर फ्यूल वही होगा जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, जो अच्छे से कंबशन होकर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा. सो बाय दिस वी कैन सी जो हमारे पास C2H2 है that is producing 11.9 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट रिलीज हुई है. सो हीट रिलीज ज्यादा किस में हुई है C2H2 में. सो बाय दिस वी कैन से जो आंसर होगा that will be option A C2H2. let us mark the option A as the final answer. B, C and D are incorrect. hope you understood it well. best of luck.